हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। हमने क्लास 10th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी की थी वो काफ़ी कम थी। हमने बस एक्यूट एंगल्स के लिए, दैट इज एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, हमने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी की थी। पर क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री है हमें चारों क्वाड्रेंट्स की, मतलब एंगल 0 से लेके 360 एंड बियॉन्ड तक की स्टडी हमें करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं आपको यहाँ पर सारे बेसिक्स दोबारा से क्लियर करूंगा जो आपकी क्लास 10th में वीक रह गए हो, अगर हम यहाँ पर उनको भी कवर करेंगे और उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। अब सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगल क्या होता है। अगर ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे बनाई जाए और यहां से एक और रे बनाई जाए, तो इसके बीच में जो एंगल होता है व्हेन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैं बोलता हूं एंगल। अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई 45 डिग्री का एंगल बना दो फ्रॉम दिस लाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैं 45 डिग्री मेजर करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक लाइन ऐसे बना दूंगा, तो ये है 45 डिग्री का एंगल। अब ये एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। आपको अभी आगे जब आप जाएंगे, अभी हम आगे जब स्टडी करेंगे तो कहीं जगह दिखेगा आपको एंगल दे रखा होगा -45 डिग्री। तो ये -45 डिग्री का मतलब क्या है, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। अगर इस लाइन से मैं अगर बोलूं +45 डिग्री का एंगल, तो होगा इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये वाला एंगल। और अगर मैं बोलूं नेगेटिव -45 का, तो वो होगा इस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मतलब ये वाला एंगल। तो ये है -45 डिग्री और ये है +45 डिग्री। तो ये है डिफरेंस, ये होता है पॉजिटिव एंगल, ये होता है नेगेटिव एंगल। अब जो छोटी क्लासेस में 10th क्लास में हमने स्टडी की थी, हमने एंगल्स को डिग्री में पढ़ा था, पर एंगल्स की स्टडी हम रेडियंस में भी कर सकते हैं। रेडियन इज अनदर यूनिट ऑफ एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे 45 डिग्री हम बोलते थे, तो अब हम रेडियन में स्टडी करेंगे। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपको फ्रीक्वेंटली ये टर्म दिखेंगी क्योंकि हमें क्लास 12th में लगभग सारे के सारे एंगल्स रेडियन में ही बात करनी है। तो ध्यान से समझते हैं रेडियन और डिग्री में फर्क क्या है। अब देखिए, अब 1 रेडियन या फिर मैं बोलूं 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल, पाई रेडियंस। इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री बोल लीजिए या पाई रेडियन बोल लीजिए, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 360 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, तो इसमें हो जाएंगे 2 पाई रेडियंस। अगर मैं आपसे बोलूं 90 डिग्री में क्या होंगे, 180 में होते हैं पाई, तो 180 का हाफ होता है 90, तो पाई का हाफ हो जाएगा π/2 रेडियंस। इस दुनिया में जितने भी एंगल्स हैं डिग्री के अंदर, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 45 की, तो हो जाएगा π/4 रेडियंस। अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की, हो जाएगा π/3 रेडियंस। अब चलिए, अब एक दो सवाल कर लेते हैं। रेडियंस को हम मान लीजिए सर पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में बच्चों या तो आपको रेडियन में एंगल दे रखा होगा और आपसे डिग्री में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, या फिर डिग्री में एंगल दे रखा होगा, आपको रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा।
अब रेडियन के आगे फर्दर मिनट्स और सेकेंड्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके थ्रू समझाऊंगा मिनट्स और सेकेंड्स कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम एग्जांपल 2 देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जांपल नंबर 2 कहता है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर्स। अब 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जैसे कि पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सिमिलरली 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स। मिनट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स, और सेकेंड्स को डिनोट किया जाता है ऐसे। अब बच्चों, अब मैंने ये आपको क्यों बताया? फॉर एग्जाम्पल कहीं एंगल आ जाए 243/13, तो बच्चों यहां पे हम कभी डिग्री मेजर में एंगल को डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखते हैं, तो अगर ऐसा आ जाए तो हम उसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस एग्जांपल के बाद आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 6 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डिग्री मेजर में। तो सिंपल सी बात है, पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री, 1 रेडियन में हो जाएगा 180/पाई डिग्री, यूनिटरी मेथड यूज करके। और 6 रेडियन में हो जाएगा 180/पाई इंटू 6। तो अगर मैं पाई की यहां पर वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 180/22 इंटू 7 इंटू 6, और जो आएगा इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये हो गया 3, ये हो गया 11, ये 21 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 3780 अपॉन में 11। यहां तक तो बात मुझे समझ आ गई, पर सर आपने ये डिग्री का मिनट, यहां पे तो ये आ गया डिग्री में, ये मिनट और सेकंड क्यों बताया? तो देखिए, यहां पर जो मेरा आंसर आया वो डिनोमिनेटर के साथ आया। मैं डिग्री मेजर में कभी डिनोमिनेटर के साथ डिग्री नहीं बताता। मैं कैसे बताऊंगा? 3780 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। 3780 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 33, 480, 4 × 44, 40, 3 × 33, बचा 7। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं, जो मैंने ऊपर लिखा 3780/11, मैं इसको 343 प्लस 7/11 भी तो बोल सकता हूं। ये हो गया मेरा डिग्री में, पर जो 7/11 है वो आ गया 1 से छोटा, और 1 से छोटा और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप चेक कर लीजिए। अब बच्चों, जब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिनट में। मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट्स। तो 7/11 में कितने मिनट्स हो जाएंगे? तो इनटू 60, 343 प्लस 420/11। क्या अब मेरा आंसर आ गया? देखिए, 420 को मैं फिर से डिवाइड करूंगा, 11 3 × 33, 8 × 88। तो ये आ गया बच्चों 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स, प्लस मैं फिर से लिख सकता हूं 2/11, और ये क्या है? मिनट्स। अब 2/11 मिनट्स को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा सेकंड के अंदर? तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, 2/11 मिनट्स में हो जाएंगे इंटू 60। तो फिर से कर देते हैं इंटू 60, बस इस वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे बस इसको मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आंसर आया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस
120/11। तो क्या मुझे अब आगे भी इसको कन्वर्ट करना है? ये लमसम आया 10 सेकेंड्स, तो नहीं, आप बस सेकेंड तक आंसर निकालेंगे। अगर उसके बाद भी ये खत्म नहीं होता तो आप उसको वहीं छोड़ देंगे। तो देखिए, तो इसका आंसर आ गया 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, अब इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। अब देख लेते हैं, अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें गिवन है 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। मेरा सबसे पहला काम क्या है? मेरे को ये तो पता है कि मैं डिग्री को रेडियन में कैसे करूं, पर मिनट को रेडियन में मैंने नहीं सीखा। तो इसके सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है? जो मिनट वाला पार्ट है उसको पहले आप कन्वर्ट करो डिग्री के अंदर। कैसे करेंगे अब इस पार्ट को? चलिए देखते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो या मैं बोल सकता हूं कि सॉरी, ये मैंने यहां 60 होगा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। फिर से यूनिटरी मेथड। और 20 डिग्री मिनट्स कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 20, दैट इज 1/3 डिग्री। तो ये आया 40 डिग्री 20 जो मिनट्स था, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री? तो ये आ गया मेरा 121/3 डिग्री। अब मैंने इसको डिग्री में तो कन्वर्ट कर दिया, अब रेडियन में कैसे करना है? तो 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस, 1 डिग्री में हो जाएंगे पाई बाय 180 डिग्री रेडियंस, और 121/3 डिग्री में हो जाएंगे पाई बाय 180 इंटू 121/3। फिर से मैंने लगाया है यूनिटरी मेथड, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका आंसर। क्या अब मुझे पाई की वैल्यू डालनी है? बिल्कुल नहीं डालनी। जब मैं रेडियन के अंदर बात करूंगा तो पाई को मैं एज इट इज रहने दूंगा। तो चलिए इसको अगर आगे मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये आ गया 121 पाई बाय 540 डिग्री। तो इस फॉर्म में हमने इसको आंसर करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो सीखेंगे यहां पर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। अब मैं फोर्थ पार्ट ले रहा हूं जिसमें 520 डिग्री हमें गिवन है, उसका रेडियन मेजर निकालकर देखते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो अब इसके अंदर बच्चों हमें जो सॉल्व करना था 540 डिग्री को। तो देखिए 540 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। अब रेडियन के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा? मुझे पता है 520 था, मुझे पता है 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस, 1 डिग्री में हो जाएंगे पाई बाय 180 रेडियंस। और 520
डिग्री में हो जाएंगे, पाई बाय 180 इंटू 520 रेडियंस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं रेडियन का कैलकुलेशन। (26 पाई बाय 9), अगर कहीं 26 पाई बाय 9 लिखा दिखे और कहीं पर 520 डिग्री लिखा दिखे तो दोनों बातें सेम ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों यहां पर आपने जैसा कि देखा होगा 3.1 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट यहां माइनस में है, तो माइनस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 47 डिग्री 30 मिनट्स है, आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करो रेडियन में, माइनस को इस टाइम इग्नोर कर दो और जब आपका रेडियन में आंसर आ जाए तो उसके आगे लगा दो माइनस, वही आपका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस पे आगे। अब मुझे निकालना है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। डिग्री मेजर मुझे निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर का। तो देखिए अब यहां पर फिर से आ जाते हैं। अब यहां पर देखिए मैं क्वेश्चन ही -4 वाला लेता हूं। -4 को मुझे -4 रेडियंस को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, अब सबसे पहले मुझे पता है पाई रेडियंस में होते हैं 180 डिग्री, 1 रेडियन में हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, और -4 में कितना हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू -4। माइनस को बाहर निकाला, 180 इंटू 4 बाय 22। जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं हम तब पाई की वैल्यू लिखते हैं, पर अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं पाई को नहीं खोलूंगा। तो यहां से 211 माइनस 180 इंटू 14 बाय 11 विच इज इक्वल टू 118 इंटू 14 होता है 2520 बाय 11, और आगे माइनस था, माइनस को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब देखिए फिर से बात आ गई, सर यहां पे फिर से डिनोमिनेटर आ गया, तो फिर से अब मैं डिग्री में अभी नहीं बोलूंगा इसे, पहले मैं मिनट्स और उसको फिर सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। 2520 को मैंने डिवाइड किया 11 से, 2 जा 22, 3 2, 2 जा 22 और 9 जा 99, बचा 1। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं, माइनस को अभी बाहर रहने दिया मैंने, 229 डिग्री प्लस 1/11। क्या अभी मेरा आंसर निकल गया? बिल्कुल भी नहीं, ये है। अब मुझे इस डिग्री को, जो ये वाला डिग्री वाला पार्ट है, इसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60/11 निकाल दो। आ गया मेरे पास ये। तो मैं इसको माइनस को अगर बाहर लिखे रहने दूं तो आया 229 डिग्री प्लस 5 रेडियन, 5 मिनट्स प्लस 5/11 सेकेंड्स। सॉरी, अभी ये मिनट में है, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेकंड में। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60। तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 300/11 निकाल डालिए। टू जा 7, तो 27 27
अगर आप यहाँ पर निकाल कर भी देखेंगे तो 27 ही आएगा, 27 सेकेंड्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। तो इसी के साथ हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं 1 मिनट में, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस, 360। 1 मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकेंड्स भी, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन, 360/60। सर आपने 1 सेकेंड में क्यों रेवोल्यूशन निकाले हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड में लेता है 6 रेवोल्यूशन। अगर कोई एक यहां से स्टार्ट होकर एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन ले तो वो कितना एंगल कवर करता है, तो ये होता है कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बोलूं तो बोलूंगा 2 पाई डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन में कवर करता है 2 पाई रेडियन। और अगर कोई मुझसे पूछे 6 रेवोल्यूशन में, तो सर 6 इंटू 2 पाई रेडियंस, दैट इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए मेरा ये एक सर्कल है, ये है इसका सेंटर, दैट इज ओ। अब देखिए अगर ये है एंगल थीटा, रेडियंस में, और ये है लेंथ L, और इस सर्कल का रेडियस है R, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो इस बात को मैं बोल सकता हूं। सर ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि बच्चों जब रेडियन के अंदर थीटा लिया जाएगा, अब पाई होता है 180 डिग्री। तो आप खुद ही देखिए पाई जो होता है और इसकी वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 रेडियन जो होता है 180 डिग्री को दिखाता है। अगर ये मान लीजिए 30-40 डिग्री होगा तो L जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि एंगल छोटा तो L छोटा। या तो L जो होगा मैं बोल सकता हूं वो लगभग स्ट्रेट लाइन से के बराबर होगा, तो इसलिए यहां पे बोल सकते हैं L बाय R। आप सिंपली बस इतनी बात याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू L बाय R होता है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन कहता है एक सर्कल है, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क है 22 और रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर। मुझे ये जो थीटा है इसका डिग्री मेजर बताना है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर जो एंगल आएगा वो रेडियंस में आएगा।
तो पहले मैं थीटा को निकाल देता हूं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना है 22, रेडियन कितना है 100, तो थीटा आ गया 11/50 रेडियंस। चलिए अभी इतनी देर से हम यही तो काम कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में भी निकाल डालते हैं। 11/50 रेडियंस को अब मुझे काम क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। पाई रेडियंस होता है 180 के बराबर, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री के बराबर, और 11/50 रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाय पाई इंटू 11/50। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पाई को खोल के लिखूं तो 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 11 अपॉन में आ जाएगा 50। तो 5 0 से 0 कैंसिल, 2 11 2 1 से 9, तो ये आया बच्चों 63/5। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर, यह आया 63/5। क्या ये डिग्री में निकल गया? बिल्कुल भी नहीं निकला। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा। तो 63 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 और 0, अगर मैं ये यहाँ पर ही 0 लिख दिया तो आया ये। तो मैं इसको लिखूंगा 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट्स। तो ये क्या हो गया 1 ज़ा 12 ज़ा 36 मिनट्स। क्या मुझे इसे आगे सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। जब मेरा मिनट में काम हो गया तो मैं आगे सेकंड में नहीं जाऊंगा, और सेकंड में जाऊंगा भी तो सेकंड 0 ही आएंगे, कोई सेकंड नहीं आएगा। तो चलिए ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20. Find the length of the minor arc. अब आर्क जो मैंने आपको बताई थी, आर्क होती है दो तरीके की। जो ये एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये वाली जो आर्क है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये वाली आर्क है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। तो जो ये लेंथ होती है वो माइनर आर्क की लेंथ होती है। तो ये बात याद रखना आप। चलिए बाकी मैं नहीं समझता इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। If in two circles arc of the same length subtends angle 60 degree and 75 at the center, find the ratio of their radii. चलिए दो सर्कल हैं, सर्कल 1, I am not that good at drawing, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। सर्कल 1, लेट दिस बी सर्कल 2। सर उल्टे सीधे आपने ऐसे अलग अलग क्यों बनाया, एक छोटा एक बड़ा? क्योंकि मुझे यहाँ निकालना क्या है, रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ रेशो रेडियाई जो होगा दोनों का अलग अलग आएगा। तो चलिए, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अगर इस ट्राइंगल में, सॉरी इस सर्कल में अगर ये एंगल 75 है तो इसकी लेंथ है L, और इसके अंदर ये अगर 60 है तो ये है L।
अब मुझे बेसिकली बताना क्या है, लेट इट बी R1 और लेट इट बी R2। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे R1 और R2 का रेशो बताना है, दैट्स इट। अब देखिए बच्चों, पहली बात तो मैंने जो ये लिख दिया मुझे साफ साफ दिख रहा है, जब मुझे R1 निकालना है तो कहीं ना कहीं तो मुझे थीटा इज इक्वल टू L/R का यूज करना पड़ेगा, पर थीटा तो यहां पर डिग्री में गिवन है, रेडियन में नहीं। अब कैसे करेंगे रेडियन में कन्वर्ट, तो पहले 75 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं रेडियन में। तो कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री टू रेडियन, तो आप मल्टीप्लाई करना सीधा पाई बाय 180 से। तो 75 को मुझे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई सीधा करूंगा पाई बाय 180 से। 25 15 3 36 सॉरी यहां पर आएगा 15 5 12 5 पाई बाय 12। तो 75 डिग्री को बोल सकता हूं मैं 5 पाई बाय 12। सिमिलरली 60 डिग्री को क्या बोल सकता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 180, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये हो गया 5 पाई बाय 3। तो अब दोबारा से मैं एक वो बनाता हूं, दोबारा से सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है जिसके अंदर एंगल है, क्या एंगल निकाला था हमने बच्चों, फाइव पाई बाय 12, और ये लेंथ है L, अज्यूम कर ली क्योंकि बस बोला है कि सेम लेंथ है। और ये एक सर्कल है जिसका ये है, और जो एंगल है ये है पाई बाय 3, और ये भी लेंथ है L। ये है R1 और ये है R2। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, थीटा इज इक्वल टू L बाय R इस वाले ट्राइंगल में। तो थीटा क्या है 5 पाई बाय 12, L क्या है, L है मेरा L ही रहने देते हैं, और R क्या है R1। अब थीटा इज इक्वल टू L बाय R लगाते हैं इसके अंदर। थीटा है पाई बाय 3, L है L, R क्या है R2। तो ये 1 और ये 2, तो डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को। तो 5 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय, जब 5 पाई बाय 3 आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, और L से L कैंसिल होकर यहां पर आ जाएगा R2 बाय R1। तो पाई से पाई कैंसिल, 1 से 4 से, तो 5 बाय 4 इज इक्वल टू R2 बाय R1। तो अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि R1 इज टू R2 का क्या रेशो होगा, तो मैं बोलूंगा 4:5। अब बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पेंडुलम दे रखा है, पेंडुलम कुछ इस तरीके का होता है या कुछ इस तरीके से वो मूव करता है। तो ये पेंडुलम की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 75, और आर्क मुझे बता रखे हैं, पहले केस में 10 है। तो बेसिकली मुझे क्या बताना है, एंगल बताना है इन रेडियन, तो बिल्कुल थीटा निकालना है। तो इजीली मैं कर सकता हूं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। बाकी का कंटेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।